बाबर आजम और जेसन गिलेस्पी के दरमियान इस टाइम बात चल रही है। क्या वो बाबर आजम को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो अगले टेस्ट के लिए रेस्ट करें? बाबर आजम आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जो आज ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेकंड टेस्ट के लिए उन्हें रेस्ट करने का कह दिया गया है जेसन गिलेस्पी की जानिब से। और आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बाबर आजम जो है वो अब सेकंड टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। इस टाइम जो है वो मोहम्मद रिजवान के और अजहर महमूद के पास जा रहे हैं। बाबर आजम काफ़ी लंबे अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कहा गया है कि वो रेस्ट करें और रीथिंक करें कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और अमूमन आपने देखा जब प्लेयर को रेस्ट करवाया जाता है तो फिर जब वो वापस आता है तो अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत से प्लेयरों ने ऐसा किया है और माजी में भी ऐसा किया। बाबर आजम चूँकि सेकंड टेस्ट नहीं खेल रहे हैं इसलिए आज ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग में ज़रूर हिस्सा लिया था, लेकिन बैटिंग के लिए अभी तक जो है वो नहीं आए हैं। और जेसन गिलेस्पी ने जो है उन्हें कह दिया था कि आप जो है वो सेकंड टेस्ट जो है वो नहीं खेलेंगे, तो बैटिंग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम जो है वो ग्राउंड में बैठे खूबसूरत हवा का मज़ा ले रहे हैं। आने वाले मुस्तकबिल में जो वाइट बॉल और रेड बॉल के कैप्टन हो सकते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कैप्टनसी के हवाले से पाकिस्तान की, मोहम्मद रिजवान उसके साथ बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान के हक़ में ऑलरेडी बाबर आजम जो है वो अपना जो वोट है वो बाबर आजम के पलड़े मोहम्मद रिजवान के पलड़े में डाल चुके हैं कि अगर मेरे बाद अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं और जो टीम को बड़े अच्छे से जेल करके साथ लेके चल सकता है वो मोहम्मद रिजवान है। इसलिए आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि उनके साथ बड़ा जेल रहते हैं, बड़ा उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं कि बैटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कोचिंग करते हैं। एक दूसरे के साथ बड़े फेमिलियर रहते हैं, बड़े ही यूज़ टू रहते हैं, ताकि जो है उनका कम्बिनेशंस जो है और जो उनकी आपस में बॉन्डिंग है वो मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होती जाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बड़े खुशगवार मूड में मुल्तान स्टेडियम में बैठे हुए हैं इस टाइम। मोहम्मद रिजवान ने तो बैटिंग प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन बाबर आजम ने प्रैक्टिस नहीं की, फ़िज़िकल ट्रेनिंग की है। बाबर आजम दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, बाहर हो गए हैं। अब बाबर आजम को देखना होगा कि कितना लंबा रेस्ट करते हैं, कितना लंबा रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि बाबर आजम बहुत देर से परफॉर्म नहीं कर पाते। आउट ऑफ फॉर्म थे बाबर आजम, किंग बाबर आजम। रीथिंक करने का जो है वो मशवरा दिया गया है कोचेस की जानिब से। और जब आप बाहर बैठते हैं ड्रेसिंग रूम में टेस्ट के दौरान एज अ 12 मैन, तो आप अपनी बहुत सारी गलतियों को रीथिंक करते हैं। अमूमन जब आप प्रैक्टिस में होते हैं या आप प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो उस तरह से चीज़ों को रीथिंक नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से जो कोचेस हैं वो मशवरा देते हैं कि आप एक टेस्ट जो है वो रेस्ट करें, एक वनडे रेस्ट करें, ताकि आप अपनी गलतियों को रीथिंक कर सकें, अपनी चीज़ों को जो है वो रीथिंक कर सकें और आपके लिए जो है वो फॉर्म में वापस आने का, अपनी पोजीशन को दोबारा होल्ड करने का मौका हो आपके पास जो है वो तमाम तर आपकी जो परेशानियां हैं, जो आप गलतियां कर रहे हैं उसको रीथिंक कर सकें। इस टेस्ट सीरीज से पहले ही, एक रोज़ पहले ही बाबर आजम ने T20 ओडीआई की कैप्टनसी से इस्तीफ़ा दिया था और आज टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए हैं बाबर आजम। बाबर आजम लंबे रेस्ट पे जाना चाह रहे हैं कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 और ओडीआई सीरीज़ है उसका हिस्सा होंगे। बिल्कुल होंगे जी। वहाँ पे अगर बाबर आजम को नहीं लेके जाएंगे तो किसको लेके जाएंगे जनाब। इन पिचेस पे अगर हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही। बाबर आजम इतना लंबा रेस्ट पे ना गए, वो तो अगले महीने फिर वो है सीरीज़ है।
तो देखिए, बाबर आजम दो मैचों के लिए रेस्ट कर रहे हैं नहीं, इस तरह के प्लेयर टेस्ट के के लिए। इस तरह के प्लेयर को एक आधा मैच ही चाहिए होता है रीथिंक करने के लिए। अब ये तो नहीं है 6 महीने में तुझे रेस्ट करा था बात नहीं, कम से कम 3 माह का रेस्ट तो होना चाहिए ना। नहीं पाए इतना लंबा रेस्ट जो है वो प्लेयर के लिए नुकसानदेह होता है, और फिर वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो भी शेक होता है कि यार क्या वजह है कि मुझे जो है वो टीम में जगह नहीं मिल पा रही, और फिर ये भी खदशात लाक हो जाते हैं कि मैं वापस आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। नहीं, बाबर आजम तो वापस आ ही जाएंगे। किंग बाबर आजम है। बाबर आजम की एक 50 या एक सेंचुरी बाबर आजम को फॉर्म में वापस ले आएगी। इंग्लैंड की टीम में बिग शो आ गए हैं बैटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। ओह, अच्छी शॉट।